एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने। तो इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हिंदू ग्रंथ, किसी भी ग्रंथ में कहा जाता है कि 5 ऐसे टॉप चीज़ें जहाँ हों, कहते कि उस जगह पे बुरी शक्तियाँ या कहते कि बुरी नज़र कभी नहीं पड़ती। उन चीज़ों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। मैं तरह उनकी डेफिनेशन और उनकी जुड़ी चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। उनमें से एक है नीम, पवित्र वृक्ष। पवित्र वृक्ष यानी कि वो दरख्त जो देव रूपी होते हैं। हर ग्रंथ में इनकी महानता, हर ग्रंथ में इनकी जानकारी पूरी तरह से बताई गई है। कहते हैं जहाँ पवित्र वृक्ष हो ना, वहाँ पे कभी सुख समृद्धि घटती नहीं, बहुत ज़्यादा उसकी बढ़ती आती है। सुख समृद्धि कभी कमी नहीं आती। इसीलिए कहते हैं जहाँ पे देव रूपी वृक्ष हो, वहाँ पे बुरी शक्तियाँ भी आने से डरती हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है देव रूपी जीव। देव रूपी जीव यानी कि जैसे कि गऊ या और भी कई चीज़ें। कहते हैं जहाँ पे गऊ से जुड़ी हुई चीज़ें हों, जैसे कि गऊ से जुड़ी हुई घास आदि जैसे गऊ को डाला जाता है, तो उससे जुड़ी बुरी शक्तियाँ, बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पे ये पवित्र देव रूपी जीव हों, वहाँ पे कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। हिंदू ग्रंथ से लेकर हर ग्रंथ में इसका उल्लेख विस्तार पूर्वक किया गया है। यदि आप ध्यान से देखें तो सिख धर्म में भी इसकी महानता बताई गई है। कहा जाता है जब बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही थी इस कोरोना काल में भी, तो भी गऊ रूपी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा, जैसे गऊ का गोबर आदि ये सबको लीपा जाने लगा। इसलिए कहा जाता है कि ये देव रूपी जीव जो हमारी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। नंबर 3 पे आता है देव रूपी वस्तुएं यानी ग्रंथ। कोई किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, यदि वो वहाँ पे हो तो कहते हैं वहाँ पे कभी बुरी शक्तियाँ नहीं आती, और जिनके देव वो और ज़्यादा खुश रहते हैं और वो हमेशा तरक्की करते जाते हैं। कहा जाता है कि आज के समय में भी अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों को अपने पास रखता है तो हमेशा सुखी रहता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने जिस धर्म का व्यक्ति अपने ग्रंथों का पूरा सम्मान करे। यदि मैं सही हूँ तो आप प्लीज़ गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है देव रूपी वस्तुएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने घर में कोई मंदिर बनाते हैं तो कृपया कर मंदिर या ग्रंथ कोई भी चीज़ का यदि उल्लेख करते हैं तो ध्यान से उनका एक अलग कमरा होना चाहिए। जी हाँ, उनका कभी भी असम्मान या बुरा व्यवहार ना करें। खास करके जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ तो बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि इससे दुष्प्रभाव पड़ सकता है। यदि मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ नेट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आखिरी टॉपिक पे आते हैं, हमारे आखिरी चीज़ पे, सोच। कहते हैं जिसकी व्यक्ति की सोच बुरी हो ना हर एक के प्रति, वो व्यक्ति कभी तरक्की नहीं करता। फॉर द एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊं आप लोगों को, यदि आप किसी के बारे में जितना बुरा सोचोगे, जितना नेगेटिविटी से आप सोचोगे ना, उतना नेगेटिविटी आपके साथ भी होगी। यानी आप अगर किसी को परेशान करने के बारे में सोचते हैं तो उल्टा आपको भी रिज़ल्ट मिलता है। वो एक छोटी सी कहावत है ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक ना एक दिन उसमें खुद ही गिरते हैं। इसलिए अगर ये बुरी सोच अपने पास रखोगे तो कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। तो मेरे इस बोलने के तरीके में अगर कोई कमी है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।